बाहर मर्डर किया गया, अंदर लाकर रखा गया। सुशांत सिंह राजपूत मामले में आखिरकार बहन ने उठाया एक बड़ा सवाल और दूसरी तरफ सुशांत के फैमिली लॉयर ने एक अलग ही खुलासा किया था। तो आखिरकार चल क्या रहा है सुशांत मामले में? क्या सीबीआई बड़ी अपडेट लाने वाली है इस पूरे मामले में? क्या सुशांत केस सॉल्व होने वाला है? क्योंकि सुशांत के जो एक्स हाउस मैनेजर बताए जाते हैं वो भी अब कोर्ट पहुंच चुके हैं। और दूसरी तरफ कहा जा रहा है कि यूट्यूबर और बिग बॉस ओटीटी 17 के विनर कहा जाता है कि एल्विश यादव जेल चले गए हैं। 14 दिन की जुडिशली कस्टडी में उनको भेजा गया है। क्या है वजह, आपको सब कुछ इस वीडियो में हम बताने वाले हैं। पर उससे पहले आपसे अपील करेंगे, अगर आप इस चैनल के अंदर नए हो तो वीडियो को लाइक, वीडियो को शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। यहाँ पर सबसे पहले अगर हम बात करें तो आपको बता दिया जाए, सुशांत सिंह राजपूत की सिस्टर श्वेता सिंह कीर्ति कहा जा रहा है कि इंडिया आई हुई है। अभी हाल ही में उन्होंने अपने भाई के लिए मोदी जी से न्याय की मांग करी थी और एक वीडियो जारी किया था जहां पर उन्होंने मोदी जी से अपील करी थी कि सुशांत मामले में चल क्या रहा है, कुछ बताइए, सीबीआई शांत है। अगले 1-2 दिन के अंदर ही कहा जा रहा है कि उन्होंने एक और ट्वीट करके बता दिया कि उनका डिस्कशन हुआ है सीबीआई के साथ और सीबीआई जल्दी बहुत बड़ा खुलासा कर सकती है। सीबीआई जल्दी बताएगी जो उन्होंने जांच करी है, एक एक पहलू को लेकर सीबीआई सच सामने रखने वाली है। और उन्होंने कहा है कि हमको विश्वास है कि सीबीआई इस मामले में फाइनल निर्णय तक पहुंचेगी और सच सामने लाएगी। क्योंकि श्वेता सिंह कीर्ति ने साफ बोला था कि हमें सिर्फ इतना जानना है कि 14 को वहां क्या हुआ, सुशांत सिंह राजपूत की डेथ कैसे हुई। और अब कहा जा रहा है कि जब से उन्होंने एक वीडियो जारी करा है तब से ही अपडेट्स निकल के आ रही हैं। अभी फिलहाल वो इंडिया में ही है। तो क्या लगता है आपको, इलेक्शन से पहले क्या सुशांत केस में बड़ी अपडेट निकल के आने वाली है? पर इसी के साथ एक बहुत बड़ी खबर और निकल के ये आ रही है जो लोग आज सवाल भी उठा रहे हैं कि हाल ही में सुशांत के फैमिली लॉयर विकास सिंह जी जो थे उन्होंने एक दावा करा था कि सीबीआई सुशांत केस को स्लो डेथ की ओर लेकर जा रही है। स्लो डेथ का मतलब होता है कि एक ऐसा मामला जिस मामले के बारे में इन्वेस्टिगेशन तो चलती रहती है पर कोई अपडेट कभी नहीं निकल के आती है और वो मामला चलता रहता है और एक ऐसा टाइम आता है जब उस पूरे मामले के बारे में कोई चर्चा ही नहीं करता, ना ही उस पूरे मामले का कोई फैसला निकल के आया, ना ही कोई चर्चा करता है। वो मामला वैसे का वैसा ही पड़ा रह जाता है, उसे स्लो डेथ कहा जाता है। पर कहा जा रहा है कि विकास सिंह जी जो फैमिली लॉयर थे उन्होंने एक दावा किया था शायद कुछ टाइम पहले, सुशांत सिंह राजपूत का बर्थडे था या फिर लास्ट ईयर ये दावा किया था, ये तो हमको याद नहीं है। पर सुशांत के फैमिली लॉयर जो थे उन्होंने दावा करा था, उनका स्क्रीनशॉट वायरल हो रहा है। और अब कहा जा रहा है कि परिवार के जो सदस्य हैं, जैसे सुशांत की सिस्टर है श्वेता सिंह कीर्ति, उन्होंने ये जो बहुत बड़ी बात बोली है कि सुशांत सिंह राजपूत के मामले में सीबीआई से उनका डिस्कशन हुआ है और जल्द ही कहा जा रहा है कि बहुत बड़ी चीज सामने निकल के आएगी। तो क्या सुशांत मामले में बहुत बड़ा राज खुलने वाला है? क्या सुशांत मामले में वो लोग बेनकाब होने वाले हैं जिन्होंने सुशांत सिंह राजपूत के साथ गलत किया था? क्या सुशांत मामले में अब लोग अंदर जाएंगे? ये तो नहीं पता, पर ये बहुत बड़ा सवाल है। क्योंकि अगर हम बात करें तो सुशांत के जो कहा जाता है कि हाउस मैनेजर बताए जाते थे सैमुअल मिरांडा, वो भी हाई कोर्ट पहुंच चुके हैं, जैसे रिया चक्रवर्ती पहुंची थी और उन्होंने अपने ऊपर जो एलओसी जारी हुई थी उसको रद्द करने की मांग करी थी। उनके ऊपर, उनके भाई, उनके पिता के ऊपर एलओसी लगाई गई थी, वो रद्द करने की मांग हुई थी और वो रद्द कर दी गई थी। फिलहाल रिया चक्रवर्ती तो आराम से थाईलैंड में एंजॉय कर रही हैं। अब सैमुअल मिरांडा को भी बाहर जाने की परमिशन चाहिए, तो उन्होंने हाईकोर्ट का दरवाजे को कहा जा रहा है कि नॉक किया है और वो हाईकोर्ट पहुंच गए हैं ये अपील करते हुए कि उनके ऊपर जो एलओसी लगाई गई थी वो भी रद्द की जाए, जिसके बाद वो भी बाहर जाएं, भैया घूमेंगे फिरेंगे, पैसा तो बहुत कमाई होगा उन्होंने। अब कहीं ना कहीं देखने वाला विषय होगा कि क्या सैमुअल मिरांडा के ऊपर जो एलओसी जारी की गई होगी वो रद्द होती है या नहीं होती है। क्योंकि अगर हम बात करें तो इस पूरे मामले में बहुत सारे ऐसे सवाल हैं जिन सवालों को लेकर सवाल ये भी उठता है कि क्या इलेक्शन से पहले मामले का सच सामने आएगा। क्योंकि एक तरफ श्वेता सिंह कीर्ति जो सुशांत की सिस्टर बताई जाती है, छोटी सिस्टर, उन्होंने दावा ये किया कि सीबीआई से उनकी बात हुई है और दूसरी तरफ प्रियंका सिंह जी जो है उन्होंने ट्वीट करा इलेक्शंस एक बार फिर से आ गए हैं। कहने को तो बहुत कुछ है पर कहा नहीं जाता। कुछ इस प्रकार उन्होंने ट्वीट किया था, जिस ट्वीट के बाद लोगों ने कहा इलेक्शंस आने वाले हैं, तो क्या सही में इस पूरे मामले का कोई सच सामने आएगा या ये मामला चुपचाप शांति से जैसा चल रहा था वैसा ही चलता रह जाएगा? कुछ नहीं कहा जा सकता। अभी लोग सवाल उठा रहे हैं, अपने अपने तरीके से लोग अपनी अपनी बातें सामने रख रहे हैं। अब देखने वाला विषय यहाँ पर यह होगा कि किस प्रकार इस पूरे मामले के अंदर जो सच का दावा किया जा रहा है वो निकल के आएगा बाहर, ये कभी नहीं निकल के आएगा, ये तो आने वाले वक्त में पता लग ही जाएगा। पर दूसरी तरफ कहा जा रहा है कि एक खबर निकल के आ रही है एल्विश यादव को लेकर। कहा जा रहा है कि यूट्यूबर और बिग बॉस ओटीटी के विनर एल्विश यादव जो है
उनको लेकर हर वक्त कहा जाता है कि कुछ ना कुछ कंट्रोवर्सी लगी रहती है। बोला जा रहा है कि कुछ टाइम पहले एक सांप के जहर को लेकर बातें हुई थी, जिसमें एल्विश का नाम लिया जा रहा था कि वो कोई पार्टी करवाते हैं जहाँ पर ये सब होता है, और उनके ऊपर बहुत लोगों ने आरोप लगाए थे। वो मामला चल रहा था कि आज कहा जा रहा है कि खबर ये निकल के आ रही है कि बीते दिन 17 मार्च को एल्विश यादव को पकड़ा गया था, उनसे पूछताछ हुई थी, जिसके बाद उनको 14 दिन की जुडिशली कस्टडी में भेज दिया गया है, ऐसा भी दावा किया जा रहा है। उनसे पूछताछ हो रही है। अब सवाल ये उठता है कि एल्विश के ऊपर बहुत लोगों ने अलग अलग तरीके से आरोप लगाए थे, पर एल्विश ने साफ कहा था कि भैया मैं बेगुनाह हूं, मेरे कुछ भी गलत नहीं किया है। अब देखने वाला विषय, ये तो फैसला कोर्ट करेगी, अदालत करेगी, बड़े जज साहब बैठे हैं वो करेंगे, पुलिस जांच कर रही है। तो देखने वाला विषय यहाँ पर ये होगा कि क्या एल्विश यादव ने कुछ गलत किया है या फिर एल्विश को कोई फंसा रहा है, क्योंकि एल्विश यादव को लेकर बहुत सारी कंट्रोवर्सी लगी रहती है। वैसे भी बिग बॉस में आए हुए कंटेस्टेंट जो थे एल्विश यादव, वो पहले यूट्यूबर थे और फिलहाल वो यूट्यूबर ही हैं, पर कहा जा रहा है कि अब वो और फेमस हो चुके हैं। अब देखने वाला विषय होगा कि एल्विश यादव की मुसीबत बढ़ेगी या नहीं बढ़ेगी, या फिर वो बेगुनाह साबित हो जाएंगे। ये तो आने वाले वक्त में समझ आ ही जाएगा और सामने भी निकल के आ जाएगा सबके। पर यहाँ पर जब से एल्विश यादव को लेकर खबर निकल के आ रही है तो सब चौंक गए हैं, क्योंकि एल्विश यादव को लेकर बीते कई महीनों से ये सवाल उठाए जा रहे थे उनको लेकर कि भैया उन्होंने ये किया, उन्होंने वो किया, पर एल्विश यादव अपनी तरफ से कोई भी बयान जारी नहीं कर रहे थे। उनका साफ कहना था भैया जो सच होगा सामने आ जाएगा, हमने कुछ किया नहीं है। अब देखने वाला विषय कि जांच चल रही थी, जांच में कुछ मिला है या फिर सिर्फ पूछताछ होने के लिए एल्विश को ले गई है पुलिस, क्योंकि जुडिशियल कस्टडी की बातें जब निकल के आती हैं तो साफ हो जाता है कि 14 दिन तक एल्विश को हिरासत में रखा जाएगा और हो सकता है हिरासत में उनसे पूछताछ हो, जिसके बाद और बड़े सच सामने निकल के आ जाए। पर कहा यह जा रहा है कि ऐसी खबरें सोशल मीडिया नहीं, न्यूज़ मीडिया से निकल के आ रही हैं। तो न्यूज़ वाले दावा कर रहे हैं कि एल्विश को पकड़ा गया है और आज नहीं 17 मार्च मतलब कल के दिन पकड़ा गया है एल्विश यादव को। तो अब देखने वाला विषय है कि आखिरकार एल्विश के साथ तो बहुत सारे सपोर्टर हैं उनके, बहुत सारे उनके फैंस बताए जाते हैं और एल्विश को बहुत लोगों के सपोर्ट तो वैसे भी मिल रहे हैं। पर एक पक्ष ऐसा भी है जो एल्विश को सपोर्ट नहीं कर रहा, एक पक्ष ऐसा है जो एल्विश को गुनहगार मान रहा है। तो अब देखने वाला विषय होगा कि एल्विश ने कुछ किया है या नहीं किया, उनको फंसाया गया है या नहीं फंसाया। ये तो सब कुछ आने वाले वक्त में मुझे लगता है कि सामने अपने आप आ जाएगा, उसके लिए इंतजार करना चाहिए। अब देखने वाला विषय होगा कि आखिरकार क्या सच है क्या सच नहीं है, ये तो वक्त आने पे सब कुछ सामने आएगा। पर हम चाहेंगे कि आप बताइए आपको इस पूरे मामले के बारे में क्या लगता है, कमेंट बॉक्स हमने आपके लिए खोला हुआ है। और साथ में आपसे अपील करेंगे अगर आप इस चैनल के अंदर नए हो तो वीडियो को लाइक, वीडियो को शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। और साथ हमारे नए चैनल सागर भल्ला 18 से जुड़िएगा, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। दूसरी तरफ हमारा यूट्यूब का सागर भल्ला 18 है, इंस्टाग्राम का सागर भल्ला 18 है और फेसबुक का सागर भल्ला है। इन सब के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे और टेलीग्राम चैनल का भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में ही मिलेगा। मिलते हैं बहुत जल्दी। नमस्कार, जय हिंद।